Procoder ji. I hope you all are doing very well. So this is the last video of our discrete mathematics. This video is fully based for Unit 5 in just a one shot. The Unit 5 name is Test of Hypothesis. So this unit play a very important role in the field of statistics, data science and machine learning. And after completing this video, you are able to do any question that based on hypothesis, because in this video I'll share you some tips and tricks that help you to understood the questions that based on hypothesis space and test of hypothesis. So my dear friends, now the important part of this video is this कि अपन यूनिट 5 को वन शॉट में कवर करने वाले हैं। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है, उसके अंदर क्या स्टेप्स होती हैं प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर कैसे ऑकर होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर तीन कौन से मेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहां पे यूज होता है। अब रही बात अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं तो वो आप इजीली सॉल्व कर लोगे यदि आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट ये है कि यदि आपने अभी तक भी आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है तो जस्ट फॉलो प्रोकोडर जी प्लेलिस्ट, क्योंकि उस प्लेलिस्ट में ओनली 13 वीडियोस है इसको इंक्लूड करते हुए, जिसमें हमने पूरी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की पूरा का पूरा सिलेबस को कवर कर दिया है। ये हम मानते हैं कि थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज उसमें रहा है, बिकॉज बहुत कम समय में बहुत कुछ पढ़ाना इट्स अ ग्रेट थिंग, आई जस्ट थिंक दिस। तो अब चलते हैं अपन अपने नोट के ऊपर और करते हैं अपने टॉपिक्स को कवर। ठीक है, अब आपका जो था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की लास्ट यूनिट जिसमें आपको पढ़ना था टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एक जो की तरह की कॉन्सेप्ट या टेक्निक है, किसके लिए, स्टैटिकल एनालिसिस के लिए। ये कहां पे यूज होती है, जब भी आपके पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है और उस पे आपको कुछ एनालिसिस करनी है। यदि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, उससे पहले आपको ये थोड़ा सा लाइन को याद करना पड़ेगा। कौन सी लाइन है, वो लाइन है व्हेन वी से that the findings are statistical significant, when we say that the findings are statistical significant। तो आप जब मैं होवर कर रहा हूं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वेल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, मान लो एक एग्जांपल के लिए कि एक कंपनी है जो क्या मेडिसिन बना रही है, अब वो एक नई मेडिसिन को लॉन्च करना चाहती है। रियल लाइफ एग्जांपल से बता रहा हूं टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कहां पे यूज होता है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट को फाइंड करने के लिए। आप समझो मेरी बात कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक मेडिसिन वाली कंपनी है, वो अपनी मेडिसिन को लॉन्च कर रही है मार्केट के ऊपर, बट उससे पहले उसको कई सारे टेस्ट करने होंगे कि उनकी जो मेडिसिन है वो अलग अलग ब्लड ग्रुप में किस तरह से बिहेव कर रही है। ये मान लो कि ए वाला कोई बंदा है जिसके ऊपर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है या ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तो ये सारे सिचुएशंस है, ऑल पॉसिबल सिचुएशंस हमको कंसीडर करते हुए अपन उस चीज को टेस्ट कर रहे हैं। अब हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, यहाँ पे हाइपोथेसिस हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट, जैसे कि यदि मेडिसिन की बात कर रहे हो तो आपका हाइपोथेसिस मेडिसिन हो जाएगा। ठीक है, यदि आप किसी पॉपुलेशन या हाइट की बात करो तो वहां पे हाइपोथेसिस आपका वो हो जाएगा। अब टेस्ट के अंदर क्या होता है, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। वो टेस्ट कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू मेक डिसीजन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द सैंपल। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप। तो ये हो गया आपका टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस का एक सिंपल सी डेफिनेशन, जो एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो कि अपन यूज करते हैं कि अपन किसी डाटा के ऊपर एक डिसीजन पे पहुंच पाए कि आपको एंड में उस डेटा के साथ जो आपने पूरा कैलकुलेशन करी है, पूरा जो टेस्ट निकाले हैं, वो एक डिसीजन आपको मिल पाए। डिसीजन आपका क्या होता है, ट्रू और फॉल्स, या तो हाँ या तो ना। तो यदि आपको जो एग्जांपल था अभी मेडिसिन वाला, यदि वो सबके साथ अच्छा काम कर रहा है, तो अच्छे ब्लड ग्रुप के साथ अच्छा काम कर रहा है, मतलब सभी के साथ कॉमन काम कर रहा है, मतलब कि वो आपकी जो मेडिसिन है वो रेडी है मार्केट में पब्लिश करने के लिए। यदि कहीं भी एरर आता तो उसके बाकायदा प्रिस्क्रिप्शन लिखते कि इन ब्लड ग्रुप वालों के लिए ये मेडिसिन अवेलेबल है, अदरवाइज आपको इस तरह से मार्केट में इसको लॉन्च करना पड़ता। ठीक है, अब प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। किसी भी चीज की यदि आपको डिसीजन पे पहुंचना है तो आपको सिंपल से प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, बहुत ही कॉमन प्रोसेस। सबसे पहले आप डाटा कलेक्ट करते हो, डाटा कलेक्ट करने को अपन बोलते हैं पॉपुलेशन डाटा। यदि एग्जांपल की अपन माने कि दिल्ली के एक लोगों की मैक्सिमम या मिनिमम हाइट का यदि अपन डाटा रिप्रेजेंट करें तो मैक्सिमम हाइट मान लो किसी बच्चे की, ठीक है, और 5 फीट मान लो किसी बड़े पर्सन की, तो ये अपने पास डाटा है। अब इस डाटा को क्या करोगे, आप फॉर्मुलेट करोगे इन हाइपोथेसिस, फिर आप उसमें एक लेवल निकालोगे, मतलब कि उस डाटा से कुछ और डाटा निकालोगे, सिग्निफिकेंट लेवल निकालोगे, इसके बारे में डीप में पढ़ने वाले। फिर आप कुछ और डाटा को कलेक्ट करोगे, फिर कंडक्ट करोगे कुछ आपने स्टैटिस्टिकल टेस्ट,
और जब स्टैटिकल टेस्ट आपने कंडक्ट कर लिए, इसका मतलब आपके पास एक वेल स्ट्रक्चर डाटा आ चुका है, फिर आप उस पर डिसीजन कर सकते हो। तो ये जो प्रोसेस आपकी जो स्टैटिकल टेस्ट की फॉलो आपने करी है और स्टैटिकल टेस्ट की अचीवमेंट आपने प्रूव करी है, ये किसकी वजह से करी है? टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। ये प्रोसेस की बोलते हैं अपन हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसेस। और यहाँ पे आपको ये समझना है कि फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में दो कॉन्सेप्ट है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि मान लो आपके पास एक, आपको अजम्पशन लेना है कि मान लो ये व्यक्ति सही है, तो आप उसको बोल दोगे नल हाइपोथेसिस। यदि आपको बोल रहे हैं कि एक एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी है 1 लाख रुपीज, तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा? H0 से इसको डिनोट करते हो और आप इसको मान लो कि हाँ ये चीज सही है। अल्टरनेटिव के अंदर क्या होगा? आप उस चीज को सही नहीं मानोगे, मतलब उसको फॉल्स की तरह मानोगे। डेफिनेशन पढ़ते हैं, आई स्टेटमेंट दैट देयर इज अ इफेक्ट, नो इफेक्ट और नो डिफरेंस एंड इट सर्व्स एट अ डिफॉल्ट अजम्पशन। ये कैसा मैंने आपको बोला? एक डिफॉल्ट अजम्पशन है जो कि आप डाटा के साथ कैरी करके चलते हो। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिनोट करते हैं H1 और H से। इसके अंदर समझो, स्टेटमेंट कंडक्ट द नल हाइपोथेसिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अफेक्ट ऑफ अ डिफरेंस। तो यहाँ पे हाइपोथेसिस के दो टाइप हो गए थे, कौन कौन से? अल्टरनेटिव और नल। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट लेवल एक ऐसा लेवल होता है जो कि आप इस तरह से समझ सकते हो कि यहाँ पे यदि देखिए सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ्टर डिनोटेड बाय द अल्फा, सो इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। तो कॉमन चॉइसेस क्या होंगी आपके लिए? 0.005, 10 और 1010। तो इस तरह से आप सिग्निफिकेंट लेवल को कैरी करके चलते हो। जो अपन ने आगे अभी डायग्राम पे अपन ने लेवल की जो प्रोसेस थी टेस्टिंग के लिए वो पढ़ा था, अपन उसी को अब डीप में पढ़ रहे हैं। ठीक है, टेस्ट स्टैटिकल कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है? इस टेस्ट स्टैटिक इज कंप्यूट from the sample data. The choice is set static depends on the nature of the data and the hypothesis being tested. ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो स्टैटिक्स आपने निकाला है उसके आपके पास पोर्शन है, प्रोपोजिशन टेस्ट स्टैटिक्स है, मीन टेस्ट है, कोरिलेशन टेस्ट है। इन सारे टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद ही आप एक डिसीजन पे पहुंचोगे। वो डिसीजन किस पे बेस्ड होगा? टेस्ट स्टैटिक्स पे बेस्ड होगा और सिग्निफिकेंस लेवल पे। अ डिसीजन इज मेड आइदर रिजेक्ट और फॉल और टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो टाइप 1 और टाइप 2 ये दो मेन एरर होते हैं जो कि आपकी इस प्रोसेस में ओकर हो सकते हैं। ये लास्ट जब आप डिसीजन लोगे तो आपको दो एरर देखने को मिल जाएंगे। टाइप 1 एरर आपको सिंपल से समझना पड़ेगा कि यदि आपके पास नल हाइपोथेसिस जो आपको दिया था डेटा के साथ, तो वो हाइपोथेसिस यदि ट्रू होता है, ठीक है, टाइप इज एरर इज डिनोटेड बाय द अल्फा। अल्फा ऐसे डिनोट करते हैं यदि आपका हाइपोथेसिस ट्रू है। ठीक है, व्हेन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, और आपने फिर भी उसको क्या करा? रिजेक्ट कर दिया, तो वो टाइप 1 एरर था। अब आपने क्या करा? उसको एक्सेप्ट कर लिया और हाइपोथेसिस के फॉल्स है, तो क्या हो जाएगा? वो टाइप 2 एरर। अगेन आपको बहुत सिंपल तरीके से समझना पड़ेगा, इसको आप मान लो बीटा एरर, इसको आप मान लो अल्फा एरर। यहाँ पे क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्यूटिंग द टाइप 1 एरर इज डिनोटेड बाय ए एंड द सिग्निफिकेंस लेवल। ओकर कब होगा? जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड व्हेन इट्स एक्चुअली ट्रू, और इट इज ओकर नल हाइपोथेसिस नॉट रिजेक्टेड व्हेन इज एक्चुअली फॉल्स। तो आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझो कि आपको यदि कंपनी ने डाटा दिया है किसी मेडिसिन को पब्लिश करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए, तो आपको जो डाटा दिया गया था वो डाटा ही मान लो सही गलत दिया था और फिर भी आपने उसमें सही परफॉर्मेंस निकाल के दे दी, तो ये आपका एरर क्या हो गया? टाइप 1 एरर। और आपको जो डाटा दिया है आपने उसको गलत मानते हुए आपने सही प्रूफ कर दिया, तो वो हो गया टाइप 2 एरर। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। यदि थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा होगा, प्लीज रिवाइंड द वीडियो अगेन एंड वॉच अगेन। And if the video is going to helpful for you, so please subscribe, share and comment also, because if you have any query, so I will try to solve as well as in a comment section. अब टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर देखो, टाइम सीरीज ट्रेंड, टाइम सीरीज सीजनलिटी, टाइम सीरीज साइक्लिक स्पेस एंड टाइम सीरीज रैंडम नॉइज। ठीक है, अब टाइम सीरीज का मतलब क्या होता है? इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ डाटा पॉइंट। अपन डाटा पॉइंट कलेक्ट और रिकॉर्डेड एट अ स्पेसिफिक टाइम interval. The primary objective are to understand and underline the structure and to forecast feature values. Key component of the time series analysis include, क्या ट्रेंड का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म मूवमेंट इन अ डाटा। रेसिंसिलिटी का मतलब क्या होता है? रेगुलरली रिपीटिंग पैटर्न और अ साइकिल इन द डाटा। साइक्लिक पैटर्न का मतलब क्या होता है? द डाटा ओकर इरेगुलर इंटरवल इवेंट। रैंडम नॉइज का मतलब क्या होता है? अनप्रेडिक्टेबल वेरिएंस इन द डाटा। तो ये सारे कॉमन मेथड्स है जो कि आप टाइम सीरीज एनालिसिस में यूज करते हो फॉर मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग एंड ऑटो एग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज। अब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये आपका लास्ट टॉपिक था। इसमें आप क्या करते हो? स्टैटिकल मेथड को कंपेयर करने के लिए आप एक तरीके से नहीं कई तरीके से कंपेयर करते हो। आपके पास टेस्ट भी होते हैं, टी टेस्ट होता है, जेड टेस्ट होता है, ची स्क्वायर टेस्ट होता है, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब एनोवा क्या और टी टेस्ट क्या होता है? टी टेस्ट ये समझ लो सिमिलर मेथड सुटेबल फॉर कंप्यूटिंग टू ग्रुप। टू ग्रुप को यदि कंपेयर करना है
तो आप किसका यूज करते हो, टी टेस्ट का। बट यदि कोई बहुत सारे ग्रुप्स है और उनके आपको टेस्टिंग करनी है तो अनोवा इज अ पावरफुल टूल फॉर एनालाइज द डाटा यूज्ड इन वेरियस सेटिंग्स। अब अनोवा क्या है, स्टैटिकल टेक्निक है यूज टू कंपेयर मीन ऑफ 3 और मोर ग्रुप्स। यदि एक से ज्यादा ग्रुप है, दो से ज्यादा ग्रुप है, तो आप अनोवा मेथड का यूज करते हो। और यहाँ पे अपन ने फॉर्मुलेशन क्या पढ़ा था इसका, अगेन सेम टू सेम। डाटा को यदि आपको एनोवा से यूज करना है तो बस नल होगा, अल्टरनेटिव होगा, कैलकुलेट करोगे, फिर आप उस पर डिसीजन लोगे। तो इट इज हेल्प टू आइडेंटिफाई द वेदर ऑब्जर्व डिफरेंशियल इज अ मीन्स आर ड्यू टू एक्चुअल डिफरेंस इज अ पॉपुलेशन मीन्स और मरली ड्यू टू रैंडम वेरिएंस। अब इतना सब कुछ अंडरस्टैंडिंग करने के बाद आपने स्टैटिकल कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब माय डियर फ्रेंड्स, आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस थिंग कि ये जो यूनिट 5 थी, ये इसमें बहुत ही कम कॉन्सेप्ट था, मतलब कि जितना स्पेसिफिक था वो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। बट टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस एक इतना वाइड रेंज एप्लीकेशन है इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, बिकॉज वहां पे जब भी आपको प्रिडिक्शन मॉडल बनाना पड़ता है तो आप अपने डाटा पे एक बिल्कुल ईडीए परफॉर्म करते हो, एक्सपोनेंशियल डाटा एनालिसिस। इसका मतलब होता है आपको डाटा को ए टू जेड अंडरस्टूड करना पड़ेगा, तभी आप उस पर एक अच्छे प्रिडिक्शन लेवल को अप्लाई कर पाओगे। तो रिसर्च कैन बी मेक इन्फॉर्म डिसीजन एंड ड्रॉ वैलिड कंक्लूजन फ्रॉम देयर डाटा। आखिर में अपन को क्या करना है, अपने डाटा के ऊपर एक कंक्लूजन डिफाइन करना है। वो किसकी मदद से होगा, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस की मदद से होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इफ द वीडियो इज गोइंग टू हेल्पफुल फॉर यू सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्रोकोडर्जी एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, मतलब कि एडीए एडा को कंटिन्यू करते हुए। मिलते हैं गाइस, थैंक यू फॉर कंप्लीट द वीडियो एट द लास्ट विद मी।